आज हमारा टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस। तो इससे पहले जो है ये हमने आर्टिकल पढ़ा था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो इलास्टिक कोलिजन को हमने डिफाइन किया था कि कोलिजन ऑफ बॉडीज इन विच देयर मोमेंटम एंड किनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या मुराद है कि यानी मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और इसी तरह किनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन से क्या मुराद है कि किनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू किनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो इन वन डायमेंशन को हमने डिफाइन किया था कि ऐसा कोलिजन जो कि बिल्कुल आमने सामने हेड ऑन कोलिजन होता है एंड इन विच मोशंस टेक प्लेस अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। दो बॉडीज आपस में इस तरह कोलाइड करती हैं कि उनकी मोशन जो है वो एक ही लाइन के साथ कायम रहती हैं, कोई एंगल जो है वो नहीं बनता है। जबकि आज जो हमारा आर्टिकल है वो है इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। तो टू डायमेंशनल मोशन से मुराद ये है कि वो कोलिजन जो कि ऑब्लिक कोलिजन हो, जिसमें कोई जाविया या एंगल जो है वो बन जाता है। तो इसके लिए आप देखें क्या करते हैं हम, वी कंसीडर टू बॉडीज m1 एंड m2। m1 इज मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड m2 इज इनिशियली एट रेस्ट। तो m1 की वेलोसिटी जो है ये आप देख रहे हैं v1 वेलोसिटी के साथ x एक्सेस के साथ जो है ये मूव कर रहे हैं। इसके सामने m2 जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी v2 जो है ये 0 के बराबर है। अब जब m1 जो है इसको स्ट्राइक करता है, कोलाइड करता है, तो ये m1 जो है ये इधर चला गया है, एंगल इसने x के साथ एंगल इसका θ1 हो गया और इसकी वेलोसिटी जो है वो v1 की बजाय v1 डैश हो गई है। और इसी तरह ये जो m2 था इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, जब m1 ने इसको कोलाइड किया है तो अब ये मोशन में आ गया है और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई है v2 डैश और इसका x के साथ एंगल जो है वो θ2 हो गया है। जिस तरह के ये कैरम बोर्ड में जो है जब हम स्ट्राइकर को स्ट्राइक करते हैं किसी डिस्क के साथ, तो ये वही इसी किस्म का कोलिजन है कि ये जो है स्ट्राइकर है, ये उसके सामने डिस्क पड़ी हुई थी, तो इस स्ट्राइकर ने जो है वो स्ट्राइक किया है, तो ये स्ट्राइकर खुद जो है ये इधर चला गया है और ये जो डिस्क थी ये इधर मूव करने लग गई एंगल के साथ। तो अब क्योंकि ये जाहिर है कि जब ये m2 इधर मूव कर रहा है, m1 जो ये जो है m1 जो है इधर मूव कर रहा है, m2 इधर मूव कर रहा है, तो दोनों में मोमेंटम पाया जाता है। तो अब ये मोमेंटम जिस तरह हमने किसी भी वेक्टर a को अगर वो एंगल बना रहा है x के साथ, तो इसके हम दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं कि इसका एक कंपोनेंट x कंपोनेंट है, ax बराबर होता है a cos थीटा और ay जो है ये बराबर होता है a sin थीटा। तो इसी तरह ये जो m1 है इसका मोमेंटम है m1 v1 डैश फाइनल मोमेंटम। तो x के साथ ये एंगल बना रहा है, तो इसलिए इसका x कंपोनेंट हो जाएगा m1 v1 डैश cos थीटा 1 और y कंपोनेंट हो जाएगा m1 v1 डैश sin थीटा 1। जबकि ये जो m2 है ये v2 डैश वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, एंगल इसका x के साथ मान रहा है θ2। तो इसके भी हम दो कंपोनेंट्स बना लेते हैं। तो इसका एक कंपोनेंट ये हो जाएगा x कंपोनेंट m2 v2 डैश cos θ2 और ये y कंपोनेंट m2 v2 डैश sin θ2। तो ये दोनों मोमेंटम को जो है हमने कंपोनेंट्स में जो है वो रिजॉल्व कर लिया है। तो अब इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन में जाहिर है कि मोमेंटम भी कंजर्व होगा और किनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। तो पहले हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। तो अब इनिशियल मोमेंटम को आप देखें कि ये जो m1 था इसकी इनिशियल मोशन जो है वो सिर्फ x के साथ है। m1 की इनिशियल मोशन जो है वो सिर्फ x के साथ है, इसमें कोई y कंपोनेंट नहीं है। तो लिहाजा इसका इनिशियल मोमेंटम हम लिख लेंगे m1 v1। दूसरा जो पार्टिकल है m2 ये तो इनिशियली एट रेस्ट है, m2 जो है ये तो एट रेस्ट है,
तो इसमें तो वेलोसिटी है ही नहीं, तो इसका इनिशियल मोमेंटम हमने 0 लिख लिया। अब फाइनल मोमेंटम along x एक्सेस, फाइनल मोमेंटम ऑफ m1 along x एक्सेस, तो ये हमने अभी किया है कि ये हो जाएगा m1 v1 डैश cos थीटा 1, दूसरे का x कंपोनेंट हो जाएगा m2 v2 डैश cos थीटा 2, या ये हो जाएगा m1 v1 माइनस m1 v1 डैश cos थीटा 1 बराबर है m2 v2 डैश cos थीटा 2, या इसमें से m1 को आप कॉमन ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा v1 माइनस v1 डैश cos थीटा 1 माइनस m2 v2 डैश cos थीटा 2, या इसको पूरी इक्वेशन को अगर हम -1 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर है कि ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सेस, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सेस, देखिए ये जो इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1 है, क्योंकि इसकी मोशन जो है वो सिर्फ x के साथ है, m1 की मोशन जो है वो सिर्फ x के साथ है, इसमें कोई y कंपोनेंट नहीं है, तो लिहाजा इसका इनिशियल मोमेंटम जो होगा अलोंग y एक्सेस ये 0 होगा। m2 तो वैसे भी एट रेस्ट है, इसका इनिशियल मोमेंटम 0 है। अब क्योंकि y कंपोनेंट हम देख रहे हैं तो पहले के लिए y कंपोनेंट क्या है m1 v1 डैश sin थीटा 1 और दूसरे का y कंपोनेंट मोमेंटम का क्या है m2 v2 डैश sin थीटा 2, तो इसलिए ये आप लिखेंगे इधर इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सेस, ये दोनों का 0 है, तो ये आपके पास आ जाएगा m1 v1 डैश sin थीटा 1 माइनस m2 v2 डैश sin थीटा 2, क्योंकि आप डायरेक्शन देख रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन जो है ये अपवर्ड आ रही है y कंपोनेंट की और इसकी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसलिए ये माइनस हमने लिख दिया। या ये हो जाएगा m1 v1 डैश sin थीटा 1 इज इक्वल टू m2 v2 डैश sin थीटा 2। और इसी तरह अब कैनेटिक एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ कैनेटिक एनर्जी गिव्स, तो कैनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है हाफ mv स्क्वायर, तो इनिशियल कैनेटिक एनर्जी m1 की इनिशियल कैनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर, दूसरा पार्टिकल स्टेशनरी है तो लिहाजा इसकी 0 है। आफ्टर कोलिजन पहले की कैनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर, दूसरे के लिए हम लिखेंगे हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। 1/2 जो है ये तमाम में कॉमन है तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा m1 v1 डैश स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 डैश स्क्वायर बराबर है 0, या m1 कॉमन ले लें तो v1 डैश स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई। अब देखें ये जो हमारे पास अननोन क्वांटिटीज़ हैं वो 4 हैं। कौन कौन सी अननोन क्वांटिटीज़ हैं, एक जो है ये v1 डैश है, एक v2 डैश है, एक थीटा 1 है, एक थीटा 2 है। तो अननोन क्वांटिटीज़ जो हैं वो हमारे पास 4 हो रही हैं, जबकि इक्वेशन जो है वो हमारे पास 3 है, तो लिहाजा इसके आगे जो है हम सिंगल इक्वेशन जो है वो इनसे नहीं बना सकते। तो अगर हम एक एडिशनल जो है कंडीशन लगा दें, मसलन हमारे पास अगर v1 भी मालूम हो, v2 भी मालूम हो और एक एंगल भी मालूम हो, यानी अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि ये जो m1 है इधर स्कैटर हुआ है थीटा 1 इज इक्वल टू फॉर एग्ज़ाम्पल 60 डिग्री फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फिर हमारे पास 3 जो है वो अननोन क्वांटिटीज़ रह जाएंगी, v1 डैश, v2 डैश और थीटा 2। तो इस तरह जो है वो हम 3 क्वांटिटीज़, जब 3 इक्वेशंस आ जाएंगी तो 3 अननोन क्वांटिटीज़ को जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं।